कोई पागल ही होगा जो ऐसा महसूस कर रहा है कि हठ योग किया और परमात्मा मिल गए। हठ योग से परमात्मा नहीं मिलते। हाँ, मदन साहब ने हुआ था, अष्टांग योग सिद्ध करने के बाद भी उनको वो तसल्ली नहीं हो रही थी जो उन्हें चाहिए थी। तो उन्होंने जब कबीर साहब की बीजक पढ़ी, उसका भाव जाना, भाव समझा, तो उनको आगे की जिज्ञासा हुई कि मुझे आगे का ज्ञान चाहिए। तब वो एक गुरु के पास गए, उनसे भेंट हुई, ज्ञान चर्चा हुई। तो उस गुरु ने कबीर साहब को मिलने का वादा किया, मदन साहब को मिलने का वादा किया कि जरूर मिलेंगे तुम्हें, अभी और ज्ञान समझो, अभी समय नहीं आया है। तो वो तो चले गए, वो दोबारा नहीं मिले कभी। लेकिन मदन साहब इंतज़ार करते रहे, आए, नहीं मिल पाया। तो वो जो कालिंजर वन मैंने बताया था, वहाँ जाके बैठ गए कि मुझे आगे का रास्ता चाहिए, मुझे आगे का ज्ञान बताने वाला अगर परमात्मा कोई है तो आए और मुझे रास्ता बताए। 7 दिन तक वो भक्ति करते रहे। उन्होंने प्रण ले लिया कि 7 दिन तक मैं भक्ति करूँगा, मालिक को याद करूँगा, अरदास लगाऊँगा कि वो आएँ और रास्ता बताएं, नहीं तो मैं गला काट दूँगा, अपने गले को काट दूँगा, फिर जीवन से कोई फ़ायदा नहीं है। जब परमात्मा ही नहीं मिला तो ये जीवन जीने का फ़ायदा ही क्या है? क्योंकि ये पूर्व निर्धारित था कि ऐसा ही होना है, तो ऐसा ही हुआ। जब 7 दिन पूरे हुए तो तलवार लेके जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं आया, परमात्मा आए नहीं, कोई गुरु भी नहीं भेजा अपना कि कोई संत महात्मा को भेज देते, अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं। तो 7वें दिन उठ के जब वो तलवार से गर्दन काटने लगे, तभी उनका हाथ किसी ने पकड़ा। तब उन्होंने पूछा, महाराज आप कौन हो भाई? तो महाराज बोले, तू कर क्या रहा है ये बता पहले। वो कहता है कि भाई मैं तो 7 दिन की समाधि में था, मालिक को याद कर रहा था, और अगर वो नहीं आए तो मैंने अपनी गर्दन काटने का वचन दे दिया था। तो वो बोले कि तुझे चाहिए क्या, ये तो बता। बोले आपको नहीं पता है मुझे क्या चाहिए, आपकी समझ में नहीं आएगी। बोले तू बता तो सही। तो जब उन्होंने बात करी सार शब्द की, कि वो शब्द क्या है जिसका हम सिमरन करें, जो 52 से परे है, जो हठ योग से परे है, अष्टांग योग से परे है, प्राण योग से परे है, जो राज योग से परे है, जो हर प्रकार के योग से परे है, हमारा निज स्वरूप। तब उनको ये ज्ञान दिया गया, समझाया गया, साधना बताई गई। गुरु बन के परमात्मा ही आते हैं, साधना बताते हैं, ये उनकी लीला होती है। सूरत के द्वारा ये सारा काम चलता है, और उस सूरत को नौतम सूरत कहते हैं। जो ये सारा काम करती है उसको नौतम सूरत कहते हैं। वो परमात्मा की अपनी सूरत है, जिसको हम ज्ञानी भी कहते हैं। वो सूरत का काम ही यही होता है, जीवों को जगाना, संतों को रास्ता बताना। जो संत धक्के खा खा के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, जप तप व्रत सब कुछ कर डाला, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, तो नौतम सूरत आती है फिर काम करने के लिए। ये परमात्मा की अपार कृपा होती है, लीला होती है बंदी छोड़ की। तो कोई अगर ये कहे कि हठ योग से परमात्मा को पाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम पाके दिखा दो हठ योग से परमात्मा को। तुम तलवार रख लो गले पे, तुम क्यों नहीं रख लेते? तुम्हें भी मिल जाएगा परमात्मा। तुम रख के तो देखो एक बार। अगर उन्होंने हठ योग से पाया तो तुम पाके देख लो। भाई परमात्मा हठ से नहीं मिलता, परमात्मा दया से मिलता है, अपनी दया से आता है वो, अपनी दया से। जिस पर दया हो जाती है उसको मालिक मिल जाते हैं, जिस पर दया नहीं है वो धक्के खाता है, धक्के खाता है वो मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में, शक्तिपीठों में। तो ये मदन साहिब की लगन थी, हठ नहीं था कि हठ के द्वारा वो प्राप्त कर लेंगे। वो उनकी लगन थी, उनका दृढ़ निश्चय था ये कि मालिक दया करो, वरना जीवन किसी काम का नहीं। हठ योगी तलवार नहीं रखता अपने गर्दन पे, हठ योगी हठ करता है, हठ योग करता है। हठ योग से प्राप्ति होती है, प्राप्ति को ही सत्य मान लेता है। वो आगे का रास्ता नहीं पूछता किसी से कि परमात्मा आओ आगे का रास्ता बताओ। हठ योगी का मतलब होता है हठ के द्वारा योग करना, चक्रों को जागरण करना, गुदा को बंद करना हठ के द्वारा। जो ये नर्मदा वाला बाबा है ना, नर्मदे हर, ये अपनी गुदा को सिकोड़ता है, बार बार हठ करता है, ये अपनी काया के साथ खिलवाड़ करता है,
अपनी काया के साथ जोर लगाता है, जबरदस्ती करता है। गुदा का द्वार स्वाभाविक रूप से बंद ही हो जाता है। अगर बंद ना हो तो तुम्हें समझ में आ जाए क्या होता है। वो स्वाभाविक रूप से बंद होता ही है, इलास्टिसिटी की तरह, इलास्टिक की तरह। उसका काम ही है ये। जिसने वो बनाया है उसने बड़े सोच समझ के बनाया है। उसको तुम जबरदस्ती बंद करो, खींचो अंदर की तरफ। रबड़ बैंड समझ लिया इन लोगों ने गुदा को। ऐसे निकम्मे पैदा हो गए धरती पे कि क्या बताया जाए। ये हठ योग है मेरे भाई, ये मूल बंद गुदा बंद हठ योगियों का काम है। ये सहज योगियों का काम नहीं है। इतना भी इनको अकल नहीं है। अभी करूंगा इसके ऊपर सत्संग पूरा। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो भोग में जोग सिखावे। करूंगा उसमें, समझाऊंगा तुम्हें क्या है खेल। तो ऐसे लोगों को ही हठ योगी कहा जाता है, जो अपनी इंद्रियों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, सिकोड़ना, दबोचना, ये सारा काम। और सबसे बड़ा झूठ तो इसका ये है कि इसने एक सत्संग में बोला कि मुझे 2020 में ज्ञान हो गया था। क्योंकि कहते हैं चोर चुराबे तुंबड़ी और गाड्डे पानी मां, और वो गाड्डे वो ऊपर आवे सच्चाई छाने ना। चोर होता है वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, तभी पुलिस वाले पकड़ के ठोकते हैं उसको। अब ये बाबा एक क्या कह रहा है, क्योंकि इसको भी किसी ने गाइड कर दिया है, हमारा ही कोई चेला होगा लगभग, दिमाग तो यही जा रहा है मेरा। कह दिया होगा किसी ने, बाबा 2020 का खेल है सारा, जब आएगा बीसम बीसा तुम भी बोल दो कि मुझे 2020 में ज्ञान हो गया है। अब बाबा ने सोचा समझा कुछ है नहीं, और एक लाइव में बोल दिया कि मुझे 2020 में ज्ञान हो गया था। अब इस मूर्खानंद बाबा ने, कहते ना नकल को भी अकल चाहिए, इस बाबा ने अपने YouTube चैनल पे जो 2022 में खोला है इसने, उस पे लिखा है कि दास अभी तक सत्य के लिए खाक छान रहा है। 2022 में इसने अपना YouTube चैनल खोला है और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है इसने कि ये दास अभी तक सत्य के लिए खाक छान रहा है, अभी इसको सत्य मिला नहीं है 2022 में। अब बेचारा वो डिलीट करना भूल गया। अपने चैनल का जो मेन पॉइंट है वो डिलीट करना भूल गया। मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट उसका। अब कोई फायदा नहीं है डिलीट करके उसको एडिट करने का। और अपने सत्संग में बोल रहा है कि मुझे 2020 में ज्ञान हो गया। तो परमात्मा ने नितिन दास की ड्यूटी लगा रखी है, इन चोरों की बाल का खाल कैसे निकालना है वो हम अच्छे से जानते हैं। तो ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनका कोई दीन ईमान तो है नहीं। निगुरे हैं ये, निगुरे और मदन साहिब से मुकाबला कर रहे हैं। अरे मदन साहिब को तो परमात्मा स्वयं गुरु रूप में आए ज्ञान देने के लिए। तुझे कौन ज्ञान देके गया बता दे जरा। मनमुखी है ये, कहता मुझे खुद से ज्ञान हो गया। खुद से ज्ञान हो गया तो सबको हो जाएगा, तुझे YouTube खोलने की क्या जरूरत है? तू क्यों बाबा बन गया भाई? अगर तुझे हो सकता है ज्ञान, सबको हो सकता है। तुझे क्या जरूरत पड़ गई कि मैं लोगों को रास्ता दिखाऊंगा? तुझे क्या रास्ता दिखाया नहीं किसी ने, तू क्या दिखाएगा भाई? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। गुरु बनने चले हैं, चेला बन नहीं पाए कभी किसी का। तो साहिब यही समझा रहे हैं, जो मिला सो गुरु मिला और चेला मिला ना कोई। समझ लो। है नौतम सूरत, बाकी भी सूरत है, आपके पास भी सूरत है, हमारे पास भी सूरत है, सबके पास सूरत है। नौतम सूरत होता है जब परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड किसी को ज्ञान देना चाहता है, रास्ता बताना चाहता है कि ये बेचारा जीव भटक रहा है, इसको मैं रास्ता बता दूं। तब नौतम सूरत जो है वो वर्क करती है वो भी सूरत, लेकिन उसको ज्ञानी बोला जाता है। वो ज्ञानी है, वो जहाँ पर भी आके काया को ग्रहण करेगी वो गुरु का रूप धारण कर लेती है और वो ज्ञान देके वापस अपने मूल में समा जाती है। जैसे आप लोग कहते हो नबी, जैसे ईसा मसीह को गिना जाता है कि इस नौतम सूरत कभी मरती नहीं है। सूरत तो कोई भी नहीं मरती, लेकिन नौतम सूरत फंसती नहीं है, इस माया के जाल में फंसती नहीं है। वो यहाँ का भी जानती है और वहाँ का भी जानती है। इसका प्रमाण कबीर साहब की वाणी में मिलता है। वो जब मैं इसके ऊपर सत्संग करूंगा ना तो अच्छे से समझाऊंगा इसको, लेकिन अभी इतना समझ लो, नौतम सूरत का मतलब होता है
एक ऐसी सूरत जो स्वयं परमात्मा की है और वो ज्ञान ही देने आती है, उसका और कोई काम नहीं होता है। और नौतम का मतलब होता है नया। अगर आप नौतम का पर्यायवाची देखेंगे तो उसका मतलब है नया, यानी ऐसा ज्ञान देगी वो आके जो बिल्कुल नया होगा। है वो सबसे पुराना ज्ञान, लेकिन छुप जाने के कारण, गुप्त हो जाने के कारण वो जब उजागर होता है तो नया ही लगता है कि ये तो बिल्कुल नया ज्ञान आ गया, जबकि यही सबसे पुराना ज्ञान है। इसके अलावा कोई ज्ञान है ही नहीं, इसके अलावा सारा अज्ञान है। तो उसको नौतम सूरत कहते हैं। इसका पूरा खुलासा जब मैं सत्संग करूंगा 209 के आगे तो आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। 209 तक मैंने स्टॉप इसलिए किया है क्योंकि 209 सुनकर ही इतने गुरु बन बैठे हैं, इतने गुरु यूट्यूब पे बन बैठे हैं। नए तो बैठे बैठे हैं, जो पुराने वाले हैं उन्होंने भी ऐसा घोलम घोल काम कर दिया है। हमारे सत्संग सुन सुन के अपनी भाषा ही बदल दी इन लोगों ने। तो अगर मैंने और ज़्यादा ज्ञान दे दिया तो ये तो सतगुरु बन बैठेंगे फिर ये कहेंगे हम ही परमात्मा हैं, हम ही नौतम सूरत हैं तो अभी इनको इतने में ही सिमटा दिया मैंने। अभी आगे का ज्ञान जब खोलेंगे, जब इनका पूरा इनका खात्मा होगा ना अच्छे से, जब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कितने पानी में थे और ये कहाँ की बात कहाँ लेके बोल रहे हैं, इनके पास सारा ज्ञान अपडेट जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, जब लोग ये समझ जाएंगे उसके बाद आगे का ज्ञान खोला जाएगा जिससे पूरा संसार एक होगा। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब खेल नहीं चलेगा, फिर केवल आत्मज्ञान की बात चलेगी। फिर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम पे झगड़े नहीं होंगे, फिर उसको पाने के लिए मुहिम चलेंगे कि कैसे भी प्राप्त करो उसको। इस काया के छोड़ने से पहले पहले आज आप जो ज्ञान समझ रहे हैं, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, वो पहले से ही वाणियों में दर्ज है। और आप यकीन मानो कि ये वाणियाँ मैंने सत्संग जब मैंने शुरू किए 2018 में, उसके बाद खोली हैं। ये मैंने पहले कभी नहीं देखी ये वाणियाँ, केवल मैंने एक अनुराग सागरी पढ़ा था। यहाँ तक कि गीता भी मैंने बाद में खंगाली है और उसमें जो सार ज्ञान था वो मैंने सब रख के निकाल के आपके सामने रखा है। तो ये सारा ज्ञान पहले से दर्ज है और ये केवल आपकी मदद के लिए है, ताकि आप सत्य असत्य का निर्णय ग्रंथों के द्वारा कर पाओ। केवल मेरी बातों में नहीं आ जाना है, केवल मेरी बात को सत्य नहीं मान लेना है, आप ग्रंथ के द्वारा मैच करो कि हमारे ग्रंथ में ये है कि नहीं है, तब समझ में आएगी बात। तो बात इतनी सी है। हल्का हुआ, आपको हार्दिक दिल से प्रणाम, अच्छी बात है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये दुनिया में जो भी कुछ तुम्हें दिख रहा है ये सच है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। यहाँ पर बड़े से बड़ा लैंडलॉर्ड है वो भी मरेगा और गरीब से गरीब इंसान है वो भी मरेगा। ये दुनिया केवल इसलिए बनाई गई है, ये इंसान जन्म इसलिए मिला है ताकि तुम इस सफ़र में उस चीज़ को प्राप्त कर लो जिसको प्राप्त करने के बाद तुम्हारा सफ़र सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कोई तुम्हें छोड़ के चला गया या कोई तुम्हारे जीवन में आ गया, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे लक्ष्य को। याद रखो, किसी का पति मर गया वो सोचती है अब मैं जी के क्या करूँगी, किसी की पत्नी मर गई वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया। अरे भाई, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम करने क्या आए हो, तभी तो तुम डिप्रेशन में जा रहे हो। जो पहाड़ की चोटियों पे जाते हैं 20-20 लोग जाते हैं इकट्ठे और रास्ते में मरते जाते हैं लोग। जो मरता जाता है उसको छोड़ दिया जाता है वहीं पे लाश को, और बाकी लोग चोटी पे चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, जा रहे हैं अपना, क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य है, टारगेट है। अगर उनके पास लक्ष्य ना हो तो वहीं पे मातम मनाने लग जाएं, सारे बैठ के वहीं रोने लग जाएं, धोने लग जाएं, आगे बढ़े ही ना, उसी की याद में वहीं पे बैठ जाएं, हो गई यात्रा फिर। तो ये संसार एक नाटक मात्र है। कोई तुम्हारे जीवन में आया है तो ठीक है, उसकी भी अपनी यात्रा है, उसको भी समझाओ कि भाई तुम क्या करने आए हो इस जन्म में, उसको बताओ रास्ता। और कोई तुम्हारे जीवन से चला गया तो वो उसकी यात्रा है, चला गया, जाने दो उसको, अगला जन्म लेके फिर अपनी यात्रा शुरू करेगा। खत्म तो यात्रा आत्मज्ञान पे ही होगी भाई, और कोई रास्ता नहीं है कि तुम सोचो कोई और रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, भूल जाओ। तो बात चल रही है डूबने की, तैरने की, तो बात चली रही है तो तुम्हें समझा देता हूं। अगर तुम्हें तैरना नहीं भी आता, दुनियावी तैरने की बात करना, ध्यान देना, समझाना, और जिससे किसी का फ़ायदा हो सके, तो सबसे इजी वे आपको बताता हूं मैं तैरने के लिए। जब बात चली है तैरने की, क्योंकि शायद मेरी बात किसी की जान बचाने के काम आ जाए। जब भी हम पानी में डूब रहे होते हैं तो हमें कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जब भी कोई पानी में डूब रहा होता है वो कैसे बचेगा? अगर उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ आ जाए, जैसे रबड़ की ट्यूब है, उसमें हवा भरी हुई है और वो उसके हाथ में आ गई तो वो डूबेगा नहीं। या कोई मटका है, घड़ा है, वो घड़ा उसके हाथ में आ गया और उसने घड़े का मुंह पानी की तरफ करके, नीचे को करके अगर उस घड़े को उल्टा करके पकड़ लिया तो वो डूबेगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उसके पास पर्याप्त वायु आ गई है। अब अगर तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना हो
और तुम्हें तैरना ना आता हो तो तुम 100% डूबोगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा विचार कर लिया, दिमाग लगा लिया, तो तुम बिल्कुल नहीं डूबोगे। तो अगर तुम्हें तैरना नहीं आता और तुम पानी में गिर जाते हो तो तुम्हारे बचने की केवल एक उम्मीद तब है अगर तुम्हारे पास पर्याप्त वायु हो, चाहे वो ट्यूब में है चाहे वो घड़े में है। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तब भी तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम दिया है परमात्मा ने, अगर तुम उस सिस्टम को यूज़ कर लो तो पानी की इतनी मजाल नहीं कि वो तुम्हें डुबा सके। वो सिस्टम क्या है? पास ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी में जो एयर बैग हैं वो फिट हैं। कौन से एयर बैग? तुम्हारे फेफड़े, लंग्स। जिनको तैरना नहीं आता बिल्कुल भी, अगर बाय चांस उनका पैर स्लिप होता है और वो पानी में गिर जाते हैं, किसी नदी में गिर जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। एक पूरी पेट भर के सांस खींचनी है, गिरते गिरते ही चाहे सांस खींच लेना, या एक बार तो पानी जरूर ऊपर लेके आता है, क्योंकि एक बार तो सांस तुम्हारे अंदर होती है। तो जैसे ही तुम ऊपर आते हो वैसे ही तुमने पूरी सांस खींच के नाक और मुंह बंद कर लेना है। अब पानी की मजाल नहीं कि तुम्हें डुबो सके, बस आपने हाथ पैर नहीं मारने हैं, बिल्कुल ढीले छोड़ दो हाथ पैर। जैसे मेंढक देखा ना तुमने, पानी की सतह पे एकदम हाथ पैर सीधे करके एकदम पेट फुला के हवा पेट में भर के एकदम वाटर लेवल पे लेटा होता है, बिल्कुल उसी तरह लेट जाओगे तुम भी। तो इसको हमेशा दिमाग में रखना। जिसको तैरना आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको तैरना नहीं आता ये प्रैक्टिकल तुम कर लेना, चाहे कहीं पे जाके कोई गांव में आसपास तालाब हो, गांव वालों को तो आता ही है, बच्चे को तैरना आता होता है। शहर वाले बेचारे नहीं इस चीज़ का आनंद ले पाते हैं, उनको स्विमिंग पूल में जाना पड़ता है, वहाँ पर भी कम से कम 15-20 दिन तो गोते ही खाते रहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सांस को पूरा भर के पेट में और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, मुंह कर लो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। तो जैसे ही सांस खत्म हुई एकदम निकाल के दोबारा भर ली, डूब नहीं पाओगे। अब इसी को प्रैक्टिस करना है और बिना नाक पकड़े मुंह ऊपर रखने की कोशिश करना है। उसके बाद हाथों को चलाना है, चप्पू की तरह चलाओगे और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। हो गया बैक स्ट्रोक, इसको बैक स्ट्रोक कहते हैं। मुंह ऊपर रहेगा हवा की तरफ और नीचे पीठ रहेगी। बैक स्ट्रोक एक ऐसा स्ट्रोक है, तुम कितना भी तैर लो इसमें तुम्हारी थकान नहीं होती है। नदी के फ्लो के साथ बहते चले जाओ, 50 किलोमीटर बह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई मगरमच्छ ना पकड़ ले फिर तुम्हारा राम नाम सत्य है। तो इसलिए हमें तैरना सीखना है, इसमें नहीं चक्कर में पड़ना है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। भवसागर में सबको गोते खाने पड़ेंगे, मौत से सबको जूझना है एक दिन। तो मौत से बचने के लिए आत्मज्ञान बना है, आत्मज्ञान की पढ़ाई बनी है। वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हम किसी के धर्म को कन्वर्ट करने नहीं आए भाई। हिंदू है हिंदू बना रहे, मुसलमान है मुसलमान बना रहे, सिख है सिख बना रहे, ईसाई है ईसाई बना रहे। किसी को नाम बदलने की जरूरत नहीं, किसी को जात बदलने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, केवल अपना ज्ञान बदलने की जरूरत है। पहले पवित्र ज्ञान में थे, अब मूल ज्ञान को पकड़ लो। पहले 52 अक्षरी ज्ञान में थे, अब निअक्षर ज्ञान को पकड़ लो। पहले काया के ज्ञान में थे, देह के ज्ञान में थे, अब विदेह ज्ञान को पकड़ लो। बस इतने सा खेल है।